डोंगरे जी महाराज थे हमारे। आप कभी भी आप यूट्यूब पे भी उनको डोंगरे जी महाराज की कथा देखोगे ना, भागवत की कथा करते थे वो डोंगरे जी महाराज, गुजरात में थे वो। उनकी कथाएं अभी भी पड़ी हैं। अभी तो भगवान के धाम में, गोलोक में निवास कर रहे हैं या कहीं पर कथा कर रहे होंगे ठाकुर जी की कृपा से। तो डोंगरे महाराज जी कथा करते थे तो कथा करने का एक पैसा नहीं लेते थे। एक पैसा नहीं लेते थे। डोंगरे महाराज जी जब कोई भी कथा करते थे तो उसमें जो कुछ चढ़ावा वगैरह आता था तब वहीं पर वो सेवा में लगा देते थे। किसी गरीब को दे दिया, किसी की शादी करवा दी, या किसी भक्तों को सेवा कर दिया, भक्तों को कुछ चाहिए, वहां के साधुओं को चाहिए, उनमें लगा दिया। खुद कुछ नहीं लेना, लेना क्या, 7 दिन कथा करने के बाद जो जो जजमान आता था, जो अनुष्ठान करवाता था, कथा करवाता था 7 दिन, उससे केवल और केवल तुलसी का पत्ता लेते थे दान में, बस, और कुछ नहीं। और ठाकुर का प्रसाद, जहां 7 दिन कथा करेंगे वहां पर ठाकुर को भोग भी लगेगा, भोग का प्रसाद ले लिया, वो ले लिया, और साथ में दान के रूप में केवल तुलसी का पत्ता लेते। और उन्होंने ना तो कोई ट्रस्ट बनाया, ना कोई चेला बनाया। ऐसे शुद्ध भक्त ऐसे हुए हैं हमारे। मैं उनकी कथा इसलिए सुना रहा हूं ताकि पता लगे दुनिया में कैसे कैसे भक्त होते हैं। आज भी हैं ऐसे ऐसे भक्त। डोंगरे जी महाराज की जब शादी की अवस्था आई, विवाह की अवस्था आई, परिवार वालों ने कहा कि आपका विवाह कर देना चाहिए। ठीक है, आपकी आज्ञा है, माँ बाप बोल रहे हैं, इनकी इच्छा है तो ठीक है, आपकी इच्छा। सुंदर कन्या देखी, गोत्र कुल देखा, विवाह कर दिया पहली रात ही। डोंगरे जी महाराज अपनी पत्नी को कहते हैं, भाग्यवान, तेरे को पुत्र चाहिए तो हमारा जो संबंध है वो संबंध तब बनेगा, तुम पहले मेरी 108 कथाएं अटेंड करो, फिर तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा। पहले तुम 108 भागवत सुनो। अब पति की आज्ञा है, ठीक है, बोलती जैसी आपकी आज्ञा पतिदेव। अब जहां पर भी डोंगरे जी महाराज कथा करने जाते थे तो उनकी पत्नी संग जाती थी, कथा में बैठ जाती थी, 7 दिन कथा होती थी, कथा सुनती थी। और करते करते अब 108 कथा, पति का आज्ञा है 108 कथा सुनेगी, उसके बाद देखेंगे शारीरिक संबंध। 108 कथा हो गई, उसको 7 साल लग गए 108 कथा करते करते। 7 साल जब 108 कथा हुई तो अपनी पत्नी को पूछते हैं, भाग्यवान, तेरी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो बताओ। तो पत्नी कहती है, पतिदेव, अब पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं, मैंने तो अपने गोपाल को ही अपना पुत्र बना लिया है। पत्नी में काम वासना खत्म हो गई, भागवत कथा सुन के। इसको कहते शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति। सवे पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति, यतो भक्ति लोक्ष अहितु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध। भगवान की, कृष्ण की जो भक्ति है वो हेतु के लिए नहीं कि मेरे को ये मिल जाए या मेरे को मुक्ति मिल जाए, संसार की मुक्ति प्राप्ति के लिए भी नहीं। गोपियों ने मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं भक्ति नहीं की, हमारे नारद जी ने मुक्ति प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं की, हमारे ध्रुव जी ने मुक्ति प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं की, हमारे प्रहलाद महाराज जी ने मुक्ति प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं की। मुक्ति प्राप्ति के लिए तो के अद्वैतवादी, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी करते हैं। भगवान की मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति पिता, ब्रज रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। अरे मुक्ति तो रोती है यहाँ पर ठाकुर के सामने, हे मुक्ति कहती है, हे प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी। बड़े बड़े ब्रह्मवादी, बड़े बड़े ध्यानवादी, बड़े बड़े परमात्मावादी, निराकारवादी, निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी, अरे मेरे लिए तपस्या करते हैं, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, लाइट दिख जाए, कुछ मुक्ति मिल जाए, संसार से हमारा छुटकारा हो जाए, 84 में हम ना फंसे। अरे मगर ठाकुर मेरी मुक्ति कैसे होगी। हमारे कृष्ण कहते हैं, ब्रज जब मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। अरे ब्रज की रज जो है तुम्हारे मस्तक पे लगेगी
तो मुक्ति भी मुक्त होए, मुक्ति तू वहां तब मुक्त हो जाएगी। हमारे ध्रुव महाराज जब चढ़ने लगे, ध्रुव महाराज की आगे कथा आएगी, जब हम ध्रुव महाराज की कथा करेंगे, तो ध्रुव महाराज अपनी माँ के लिए पूछते हैं, हे प्रभु विमान आया, विष्णु के विमान आए, महाराज जी को बोलते बैठिए। तो वहां पर वो उन्होंने एक प्रश्न कहा, ना मेरे को ठाकुर की प्राप्ति हुई है मेरी माँ के कारण, मगर मेरी माँ कहाँ है? अरे वो देख सामने ध्रुव, माँ तो तेरी पहले ही विमान पर बैठ कर जा रही है। तो वही मुक्ति जिसके लिए लोग इतनी इतनी तपस्या करते हैं, वो मुक्ति अपना सिर झुका के बैठ जाती है, और उस मुक्ति के सर के ऊपर पांव रखकर ध्रुव महाराज जी जो विमान में बैठते हैं। ठाकुर की भक्ति यहां पर नारद जी, निष्काम भाव भक्ति, साधु का संग जो है, ये संग बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा जो संग है, मत सेवा द्वारम विमुक्ते, भक्त के द्वार के ऊपर, वैष्णव के द्वार के ऊपर, महात्मा के द्वार के ऊपर, वो तो मुक्ति का द्वार है। जो उनकी शरण में आ जाते हैं वो मुक्ति का द्वार हो जाता है।